नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज़ और मैं हूं आपके संपादक करके बसार। आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश। अभी यहाँ के सबसे बड़े खबर आ रहे हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल से, जहाँ हमारे शिक्षा मंत्री श्री थबा तादिर जी, जो कुछ दिनों से स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, उनकी कोरोना पॉजिटिव जब टेस्ट किया गया तो उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और उन्होंने ये अपील किया है कि जिन किसी ने भी उनके संपर्क में थे ये एक हफ्ते पहले, वो सभी हमारे सामने जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ जाके अपना चिकित्सा कराए और अपना टेस्ट कराए अपनी परिवारजन और अपनी लोगों के लिए। और अब सबसे बड़े खबर एक और आ रहे हैं हमारे नाचो से, जो अपर सुबनसिरी ज़िले से हैं, जहां PLA के कुछ सैनिक हमारे 5 युवा को अपहरण किया गया है, जिनके नाम है दुंगी इबिया, प्रसाद रिंगलिंग, नारू दिरी, तोच सिंकम और तानू बाकर। इस मुद्दे पे पूर्व सांसद श्री निनोंग इरिंग जी और हमारे राज्य के संसद ईस्ट के सांसद तपीर गाव जी प्रधानमंत्री को ट्वीट करते हुए बड़े दुख जताया। इन सब 5 लोगों के घर के परिवार अब ये गुहार लगा रहे हैं हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उनके बच्चे को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और घर वापसी जल्द से जल्द किया जाए। आखिर कब तक इस तरह की मांग हम अरुणाचल की वासी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेते रहेंगे? क्यों केंद्र सरकार कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हमारे यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए? जब से आज़ाद हुए हैं अब 73 साल यानी कि 73 इयर्स हो गए, फिर भी हमारे राज्य के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक मैकमोहन लाइन पे क्यों हमारे सुरक्षा का कोई ठोस कदम नहीं उठाया? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे हमारे यहाँ के लोगों की ओर से। और साथ ही जब हम बच्चे में स्कूलों में ये गीत गुनगुनाया करता था, सारा जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम गुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, जहाँ पे ये कहते थे हमारे ये जो राज्य है, हमारा जो राष्ट्र है, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सब उनके छत्र छाया में, हमारे राष्ट्र के छत्र छाया में पल रहे हैं। मगर हमारे अरुणाचल के लोगों को, हमारे अरुणाचल के वासियों को कब तक हमें डर की ज़िंदगी जीना पड़ेगा? और आए दिन इस तरह के कितने मामले दर्ज किया जाएंगे हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर? क्या हमारे राष्ट्र के संविधान में यहाँ के लोगों की सुरक्षा के कोई अहमियत नहीं है? ये पूछ रहा है हमारे अरुणाचल के राज्य के वासी। क्या हमारा सुरक्षा कोई अहमियत नहीं हमारे राष्ट्र के लिए? ये घटना पहली बार नहीं, ये घटना दूसरी बार दोहराया जा रहा है अपर सुबनसिरी के लोगों के खिलाफ चीन द्वारा। ये पूछता है अरुणाचल के जनता यहाँ के भारत सरकार से कि कहाँ है हमारा सुरक्षा और कितने दिन हमें ये दुख झेलना पड़ेगा? इसका जवाब हमें केंद्र सरकार किसी भी हालत में देना होगा हमें। और अब एक और बहुत ही सनसनी खबर आ रही है, जहाँ SOP के उल्लंघन करते हुए आलो वेस्ट सियांग जिले पे पाया गया। गैरकानूनी ढंग से DJ नाइट पार्टी मनाया गया, जिस कारण 49 यानी कि 49 लोगों को कोरोना का संक्रमण पाया गया। साथ ही जितने भी DJ ऑर्गेनाइजर थे उस वक्त के, उन सभी सदस्यों पर भी कोरोना संक्रमण पाया गया, जिस कारण उसे जिला के पुलिस प्रशासन बंधक नहीं बना पाए। इस खबर को पाते ही तुरंत हम आलो ज़िले के प्रशासन हरकत पे आए और
444 लगाया गया आलो ज़िले पे, जहां ये प्रशासन और वहां के अधिकारी को ये सुविधा हो कि जल्द से जल्द जितने भी लोग मौजूद थे उस वक्त डीजे नाइट पे सभी को जल्द से जल्द दर दबोचे। अब तक पूरे हमारे पास रिपोर्ट नहीं आए कि टेस्ट कितनी की किया गया है और कितनी लोग के टेस्ट का रिज़ल्ट आना बाकी है। जब हमारे संवाददाता एसपी आलो जुम्मर बासर से जब बात की तो उससे ये हमें पता चला कि जो डीजे नाइट ऑर्गेनाइज किया गया था वो बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से मनाया गया था। इस पे प्रशासन की कोई ज्ञान नहीं थी इस पे, और उसने भी काफ़ी दुख जताया है हमारे एसपी साहब और हमारे अधिकारी प्रशासन। वहाँ के डीसी वहाँ के जनता को ये आश्वासन दिया है कि हम उस पे भरोसा रखें और चिंता की कोई गंभीर ज़रूरत नहीं है। अब इस पर भी सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आलो जैसे छोटी सी शहर में डीजे नाइट पार्टी का बनक कैसे प्रशासन को नहीं हुआ, और क्यों प्रशासन इतनी लेट से जागी, इतनी देर से क्यों जागी प्रशासन? पब्लिक के हित में और पब्लिक के सुरक्षा में उसे आज के इस महामारी के दौर पे उन्हें 24 घंटे जागना और पहरा देना था, मगर इस वक्त की खबर के मुताबिक वो सोए रहे। ये बहुत ही दुख की बात है और जनता अब सवाल कर रही है, बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन से। जनता चाहते हैं इसकी तुरंत जांच समिति की गठन हो और सरकार ठोस से ठोस कदम उठाए उन दोषियों के खिलाफ जिन्होंने इस महामारी पे डीजे नाइट ऑर्गेनाइज किया और वहाँ की जनता को मुश्किल के दौर पे गुजरने पे मजबूर कर दिया। आप देखते रहिए इंडियन प्राइम न्यूज़। मैं हूँ करगे बसर। कल फिर आएंगे आपकी समझ एक नया सूचना, एक नया खबर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।